वेलकम बैक फ्रेंड्स, जेके फिनटेक में सबका स्वागत है। जहां आज का हमारा टॉपिक है टैक्सेशन। तो क्या कभी आपके मोबाइल में इस प्रकार का एसएमएस आया है जिसमें लिखा हो कि सीपीसी की तरफ से आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया है और उसका इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) आपके ईमेल में भेजा गया है और आप इसे चेक कर सकते हैं। तो आपको जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 143(1) का जो इंटीमेशन है वो क्या है, इसमें कौन कौन सी डिटेल होती है और हमारी तरफ से कौन सी एक्शन लेने की जरूरत है, उसकी भी हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) कोई नोटिस नहीं है, परंतु एक प्रकार का ऑटोमेटेड कम्युनिकेशन है जो आईटी डिपार्टमेंट आपके साथ करता है, जिसमें एक सिंपल कंपैरिजन होती है कि आईटीआर में आपने जो इनकम डाली है, जो डिडक्शन डाले हैं और जो आपने टैक्स पे किया है, वो फिर टीडीएस के तौर पर हो या तो फिर सेल्फ असेसमेंट के तौर पर हो, ये सब डेटा का आईटी डिपार्टमेंट ने किस तरह एसेस किया है उसके मुताबिक 3 प्रकार की इंटीमेशन निकाली जाती है। सबसे पहले ब्लू कलर की जो होती है वो नो डिमांड नो रिफंड की होती है, जिसमें आपको कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईटीआर में जो आपने डेटा डाला है उसी तरह आईटी डिपार्टमेंट में उसे एसेस किया है। जो दूसरे प्रकार की इंटीमेशन होती है वो ग्रीन कलर में होती है, जिसमें रिफंड इशूड ऐसा दिखाया जाता है, जिसमें आपका आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड आएगा ऐसा बताया जाता है। और जो तीसरा प्रकार है वो डरावना कलर रेड कलर का नोटिस होता है, जो टैक्स डिमांड का होता है, जिसमें आपके पास से ज्यादा टैक्स मांगा जाता है कि आपने जो आईटीआर फाइल किया है उसके मुताबिक आपकी इनकम ज्यादा है और टैक्स कम दिया है। लेकिन हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार डिपार्टमेंट की भी गलती होती है और ऐसा किसी में क्या आगे एक्शन लेने की जरूरत है उसकी भी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा आईटीआर का प्रोसेसिंग किस तरह होता है। तो मेनली जब हम आईटीआर फाइल करते हैं उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट की जो सिस्टम होती है वो उसे ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है, जिसमें वो देखता है कि हमारे आईटीआर में कोई मैथमेटिकल एरर है या नहीं है, हमारे जो टीडीएस क्लेम किया है और हमारे जो इनकम है या तो फिर हमें डिडक्शन क्लेम किए है, वो सब हमारे आईटी डिपार्टमेंट में जो एआईएस है, एनुअल इनकम स्टेटमेंट, उसका मुताबिक है कि नहीं है। अगर इसमें मिसमैच होगा तो भी हमें नोटिस आएगा। और आखिर में हमें जो टैक्स पेएबल होता है उसके मुताबिक हमने टैक्स भरा है कि नहीं है वो भी चेक होता है और उसके बाद डिमांड निकाला जाता है। या तो फिर सब कुछ ठीक होता है तो नो डिमांड नो रिफंड का नोटिस आता है जो ब्लू कलर का होता है, जिसमें हमारे तरफ से कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम देखेंगे कि हम डायरेक्ट आईटी पोर्टल से इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे हम चेक कर सके कि हमारी आईटीआर की जो स्टेटस है वो क्या है। जिसके लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल पोर्टल है incometax.gov.in उन पर जाना है और बाद में आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है, जिसके कारण आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, जिसमें यूजर आईडी में आपको आपका पान कार्ड डालना है और उसके बाद पासवर्ड डालते ही कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज आ जाएगा, जहां आपको ई फाइल पर क्लिक करना है, जहां आपको इनकम टैक्स रिटर्न में से व्यू फाइल रिटर्न में जाना है, जहां आपके सामने आपने जो रिटर्न ऑनलाइन फाइल किए हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। जो मेरे इस क्लाइंट के केस में पिछले 10 रिटर्न आ गए हैं और असेसमेंट ईयर 2024-25 का जो रिटर्न है वो भी प्रोसेस हो चुका है, जिसमें लिखा है प्रोसेस विथ रिफंड ड्यू, मतलब कि मेरे इस क्लाइंट को रिफंड ड्यू है, जिसका मैं डाउनलोड करूंगा इंटीमेशन, जो आप यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर डेटेड August 13, 2024। उसके ऊपर क्लिक करते ही आपकी जो इंटीमेशन है वो डाउनलोड हो जाएगी। और ये जो हमने इंटीमेशन डाउनलोड की है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है और पासवर्ड में आपको पूरा पान कार्ड स्मॉल केस में और उसके बाद आपकी पूरी बर्थडे डालनी होती है। अब बात करते हैं कि इंटीमेशन डाउनलोड होने के बाद या तो फिर हमारे ईमेल पर आने के बाद हमें क्या करना है। तो अगर नो डिमांड नो रिफंड है तो कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर रिफंड इश्यू हुआ है तो फिर हमें चेक करना है कि हमारे आईटीआर में जो रिफंड हमें इश्यू होना था वही हुआ कि नहीं हुआ। और अगर पूरा रिफंड नहीं मिला तो फिर हमें रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 154, जिसकी पूरी प्रोसेस के बारे में भी इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और उसके बाद का केस आता है टैक्स डिमांड का, जिसमें हमें 143(1) का जो नोटिस है या तो फिर इंटीमेशन है वो रेड कलर में मिलता है, जिससे आपको पता चल सके कि किस कारण ये डिमांड निकला है। उसके बाद आपको 26(s) और AS को फिर वापस चेक कर लेना है कि आपने आईटीआर में जो टीडीएस या तो फिर सेल्फ असेसमेंट या तो फिर एडवांस टैक्स क्लेम किया है वो AIS या तो फिर 26(s) में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। अगर नहीं दिखा रहा फिर भी आपने क्लेम किया है तो फिर ये डिमांड वैलिड है, इसलिए आपको इसका पेमेंट कर देना पड़ेगा, जो आप डायरेक्ट आईटी पोर्टल से ही कर सकते हैं। और अगर आपने AIS में और 26(s) में जो टीडीएस काटा गया है वही आपने क्लेम किया है और फिर भी 143(1) में उसे एसेस नहीं किया गया और उसके कारण डिमांड नोटिस आता है, तो भी आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 154 दाखिल कर देना है, जिसको मैं प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। मेरे क्लाइंट है मिस्टर परीख, जिसे अभी इंटीमेशन मिला है 143(1) असेसमेंट ईयर 21-22 का, जिसमें उसे 23,240 का डिमांड निकाला गया है। लेकिन इंटीमेशन में जो टीडीएस के फिगर दिए गए थे वो बिल्कुल अलग थे, क्योंकि जो अभी 26(s) और AIS में दिखा रहा था वो टीडीएस था 80,266 और जो 143(1) में दिया गया था वो सिर्फ 62,000 ही था। इसलिए 18,000 का जो फर्क था
और इसमें ब्याज ऐड हो गया था, इसलिए हमारा जो टोटल टैक्स डिमांड है वो 23,000 का बन गया था। इसलिए हमारे इस केस में आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा जो प्रोसेसिंग है वही सही तरीके से नहीं हुआ, इसलिए हमें इसे रिप्रोसेस करवाना पड़ेगा, जिसको रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट अंडर सेक्शन 154 कहते हैं। और वो कहाँ से किया जाता है वो मैं आपको लाइव ही दिखाता हूँ, जिनमें आपको सबसे पहले incometax.gov.in नाम का पोर्टल है, उस पर लॉगिन हो जाना है, जिसमें पैन कार्ड और पासवर्ड डाल देना है। मैं डाल देता हूँ। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ सर्विस में आपको रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास बाय सीपीसी पर क्लिक करना है और इस स्क्रीन पर आपको न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। ऑर्डर पास बाय इनकम टैक्स और आपका असेसमेंट ईयर जो हमारा 21-22 का था, जो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और यहाँ हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। रिटर्न डेटा करेक्शन, जहाँ अगर हमारे रिटर्न में कोई करेक्शन है तो यहाँ से कर सकते हैं। टैक्स क्रेडिट मिसमैच में हमारा सभी जो टीडीएस है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, वो दिखाता है। अगर उसमें कुछ करेक्शन करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जो हमारा कोई करेक्शन नहीं है लेकिन देख लेते हैं, जहाँ हमारा सेल्फ असेसमेंट दिखाता है, यहाँ ना सैलरी में से जो टीडीएस कटा है वो दिखता है और बाद में जो अदर सोर्स में से जो टीडीएस कटा है वो भी यहाँ हम देख सकते हैं। लेकिन कोई भी करेक्शन नहीं है इसमें, सभी डेटा एज पर 26 एजी में डालना था। बैक करके हम डायरेक्ट रीप्रोसेसिंग रिटर्न करेंगे, यहाँ डिटेल आप सारी पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो रीप्रोसेसिंग के जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ से हम डाल सकेंगे। यहाँ से सबमिट देते ही हमारी रिक्वेस्ट चली जाएगी और उसकी जो रिसिप्ट है वो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और सेव करते ही मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह दिखती है वो। इस तरह आपकी जो रिक्वेस्ट है वो चली गई है और बाद में कुछ ही समय के बाद आपके आईटीआर का जो फाइलिंग का सेक्शन हमने देखा था वहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि इसकी जो स्टेटस है वो क्या है। इस तरह हम बहुत ही आसानी से रेक्टिफिकेशन की जो रिक्वेस्ट है 154 उसे हम दाखिल कर सकते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि जो डिमांड निकाला है वो हमारी गलती के कारण ही निकाला है। कई बार आईटी डिपार्टमेंट की भी गलती होती है, उसके सॉफ्टवेयर में जो टीडीएस का डेटा होता है वो पुराना होता है, अपडेटेड नहीं होता, इसके कारण भी ऑटोमेटिक डिमांड की नोटिस चली जाती है। लेकिन हमारी तरफ से कोई भी गलती ना हो, इसलिए आईटीआर फाइल करने से पहले 26S और AIS इन दोनों को पूरी तरह चेक कर लेना चाहिए कि हमने जो टीडीएस को क्लेम किया है, जो डिडक्शन हमने लिए है या तो फिर जो इनकम हमने दिखाई है वो सब AIS के मुताबिक है कि नहीं है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो 143(1) का जो इंटीमेशन है वो कोई नोटिस नहीं है, सिर्फ ऑटो जनरेटेड हमारे जो कम्युनिकेशन किया गया है वो है, जिसे हमें सिर्फ चेक करना है केयरफुली। और अगर कोई डिमांड है और वैलिड है तो उसको हमें भर देना है। लेकिन अगर डिमांड वैलिड नहीं है, कोई गलती हुई है हमसे या तो फिर आईटी डिपार्टमेंट से, तो हम उसे रेक्टिफाई भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो हमने इस वीडियो में बात की। लेकिन फिर भी अभी आपके मन में कोई भी सवाल है इस इंटीमेशन 143(1) के बारे में तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, बहुत ही जल्दी आपको जवाब मिलेगा। और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल से आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे। मिलेंगे नए वीडियो में नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तब तक सबको हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉस्परस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।